बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर धमाके, 20 जाँ बहक, 50 जख्मी, दाइश खुरासान पर शुबा। पाकिस्तान की तबाही पहला निशाना है, दाइश खुरासान ने दी वार्निंग, कहा अफगानिस्तान के हालात के लिए इस्लामाबाद जिम्मेदार है। दो 2030 तक जंगलात की कटाई खत्म करेंगे, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में आलमी लीडर्स ने किया वादा। ईरान बाइडेन के रवैये का गहराई से जायजा ले रहा है। न्यूक्लियर बातचीत से पहले वजीर खारजा अब्दुल्लाहियान कोविड पॉजिटिव। फेसबुक के राजों पर से पर्दा उठाने वाली साबिक मुलाजिमा ने कहा ज़ुकरबर्ग इस्तीफा दें। बाई इलेक्शंस में मिले जुले नतीजे, कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को धक्का, हुजूराबाद में इटाला कामयाब। इनकम टैक्स ने अजीत पवार के 1000 करोड़ के असासे जब्त किए, अनिल देशमुख 6 नवंबर तक ED हिरासत में। इंडिया के कोविड केस घटकर 10,000 हो गए, मोदी 40 जिलों में वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा लेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर धमाकों और फायरिंग में 20 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए और कम से कम 50 जख्मी हुए। यह वाकया सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने पेश आया। इस्लामी अमारत अफगानिस्तान के तर्जुमान ने बताया कि 400 बेड्स के इस हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर कम से कम 2 धमाके हुए। इलाके में फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। धमाके के बाद वहशतनाक वीडियो सामने आए हैं। ये धमाके मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे के आसपास हुए। ये मिलिट्री हॉस्पिटल वजारत सेहत के दफ्तर के बिल्कुल पास है। अब तक किसी ने भी काबुल हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन हालिया अरसे में कई हमलों के लिए अफगानिस्तान में दाइश खुरासान या ISIS के ने जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले के लिए शक की सुई दाइश खुरासान पर ही जा रही है। जब से अगस्त में अफगानिस्तान और काबुल के दारुल हुकूमत पर तालिबान ने कब्जा किया, इस तरह के हमले मुसलसल किए जा रहे हैं। इन हमलों में तालिबान को निशाना बनाया गया, शियों को निशाना बनाया गया और आम लोगों को निशाना बनाया गया। बताया गया कि हॉस्पिटल के करीब ही एक अहम सफारती इलाका है। इस हॉस्पिटल को इससे पहले भी निशाना बनाया गया था। 2011 में एक खुदकुश बमबरदार ने, जिसका ताल्लुक तालिबान से था, धमाका किया था जिससे 6 लोग मारे गए थे और 26 जख्मी हुए थे।
दाइश खुरासान ने कहा है कि उसका पहला टारगेट पाकिस्तान को तबाह करना है। दाइश खुरासान या आईएसआईएस के ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया। तंजीम ने वार्निंग दी कि जो भी इस्लाम के खिलाफ जाएगा या कुरान मजीद की मुखालफत करेगा या उसके खिलाफ जाएगा, उसे गैज़ व गज़ब का निशाना बनना पड़ेगा। अफगानिस्तान में दाइश खुरासान के एक रुकन नज़ीफुल्लाह ने बताया कि अफगानिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। दाइश खुरासान अफगानिस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है और तालिबान भी उनके दुश्मन हैं। नज़ीफुल्लाह ने कहा कि जब तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत में थे 1996 से 2001 के दरमियान और 80% इलाके पर कंट्रोल रखते थे, तब भी उन्होंने इस्लामी उसूलों पर पूरी तरह से अमल नहीं किया। यही वजह है कि हम उठ खड़े हुए हैं और दाइश खुरासान बनाई गई है। उन्होंने बताया कि जब से तालिबान आए हैं हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं। नज़ीफुल्लाह ने कहा कि हम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, हम वही रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं जिसके मुताबिक हज़रत मोहम्मद ज़िंदगी गुजारते थे। वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे हम भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो जिस तरह का हिजाब कराते थे हम भी वैसा ही कराना चाहते हैं। अगर आप हमें सब कुछ दे दें तो हम लड़ने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ समझौते के मुताबिक 860 कारकुनों को रिहा कर दिया। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान समझौते पर अमल शुरू हुआ, लेकिन इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। तहरीक लब्बैक ने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर करने और अपने लीडर साद रिजवी को रिहा करने के मुतालबे पर इस्लामाबाद तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस मार्च की कोशिश के दौरान झड़पें भी हुई थी, जिनमें कई लोग मारे गए थे और ज़ख्मी हुए थे, जिनमें पुलिस मुलाजमीन भी शामिल हैं। तहरीक लब्बैक पर सरकारी तौर पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने उससे बातचीत की और उसके दबाव में आई। सऊदी मीडिया में कहा गया कि मारीब में एक मदरसे पर हुसियों के हमले में कई लोग हलाक और जख्मी हुए। बताया गया कि एक मदरसा दारुल हदीस में मिसाइल फट पड़ा, जहां एक मस्जिद भी है और बच्चों के रहने का हॉस्टल भी है। हालिया अरसे में मारीब में लड़ाई तेज हो गई है और ऐसी खबरें हैं कि हुसी कदम जमा रहे हैं और मारीब के दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं। यमन के हूसियों ने पोस्टर्स लगाते हुए लबनान के वजीर जॉर्ज कुर्दाही की तायीद की है। इस वजीर का एक वीडियो सामने आया है जिसकी वजह से सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी नाराज हैं और लबनान के साथ उन्होंने सफारती ताल्लुकात फिलहाल ख़त्म कर दिए हैं। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत ने लबनान से अपने अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया और लबनान के सफ़ीरों को भी बेरूत वापस भेज दिया। जॉर्ज कुर्दाही ने कहा था कि हूसी अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं और यमन जंग के लिए सऊदी अरब जिम्मेदार है और सऊदी अरब और यूएई यमन में जारहियत कर रहे हैं। ग्लासगो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में आलमी लीडर्स ने 2030 तक जंगलों की कटाई खत्म करने का वादा किया है। 100 से ज्यादा लीडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ये वादा एक बड़ी कामयाबी है। ब्राजील ने भी समझौते पर दस्तखत किए जहां अमेज़न के जंगलात पाए जाते हैं। इस वादे में इस मकसद से 14 बिलियन पाउंड खर्च करने का भी वादा किया गया है, जो तकरीबन 19 बिलियन डॉलर से ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स ने इस कदम पर खुशी का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी है कि 2014 में भी ऐसा ही समझौता किया गया था और वो नाकाम हो गया और वादों पर अमल नहीं किया गया। दरख्तों की कटाई से माहौलियाती तब्दीली का मसला संगीन हो गया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन, जो ग्लासगो में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मेज़बान थे, कहा कि पहले से कहीं ज़्यादा लीडर्स ने, जिनकी तादाद 110 है, ये अहम वादा किया है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे जंगलों की तबाही रोकनी होगी। फितरत पर कब्जा करने में इंसान का रोल ख़त्म करना चाहिए, इसके बजाय उसे फितरत का मुहाफ़िज़ या हिफाजत करने वाला बनना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंगलात की हिफाजत के लिए एक नए मंसूबे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मंसूबे का ऐलान करता हूँ जिसके लिए अमरीकी हुकूमत की तमाम ताकत इस्तेमाल की जाएगी। एक दिन पहले बाइडन ने अमरीका के साबिक़ मौक़िफ़ के लिए माफ़ी मांगी थी जो साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते को तोड़ दिया था, जिसके लिए बाइडन ने सब शरीक मुल्कों के सामने माफ़ी मांगी। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में 2 दिन तक आलमी लीडर्स ने माहौलियाती तब्दीली के मसले पर गौर किया और दुनिया के बढ़ते हुए टेम्परेचर को रोकने के लिए काम करने का वादा किया। जिन मुल्कों ने इस समझौते पर दस्तखत किए उनमें कनाडा, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, कांगो, अमरीका और बरतानिया शामिल है, जहां दुनिया की तकरीबन 85% जंगल है। फंडिंग का कुछ हिस्सा डेवलपिंग कंट्रीज़ को जाएगा ताकि नुकसानात की भरपाई की जा सके। 28 मुल्कों की हुकूमतों ने खुराक और दूसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे
पाम ऑयल, सोया और कोको की आलमी तिजारत से जंगलात की कटाई को हटाने का वादा किया। 30 से ज़्यादा आलमी कंपनियों ने वादा किया कि वो जंगलात की कटाई से जुड़ी सरगर्मियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ग्लासगो चुटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने माहौलियात की हिफाजत के लिए फितरत के साथ हम आहंगी से रहने का सबक स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि इंडिया 2070 से सिफर कार्बन अखराज का निशाना हासिल करेगा और 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन अखराज को कम करेगा। मोदी ने इससे पहले G20 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था जो रोम में हुई थी। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को, ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान न्यूक्लियर बातचीत से पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो गए हैं। वो फ़िलहाल क्वारंटीन है लेकिन क्वारंटीन से काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने यह बात बताई। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में बातचीत इस महीने के आखिर में होने वाली है। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा आमिर हुसैन अब्दुल्लाहियान कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। वो बहुत जल्द इंडिया का भी दौरा करने वाले थे लेकिन इस बारे में ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान अमरीकी सदर जो बाइडेन के रवैये का गहराई से जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि आपसी फ़ायदे और हुकूक़ की बुनियाद पर ईरान आलमी ताकतों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद ख़तीबज़ादा ने कहा कि बातचीत के हवाले से बहुत कुछ बाइडेन पर टिका है। फेसबुक के बाद राजों पर से पर्दा उठाने वाली साबिक मुलाजिमा फ्रांसिस हेजन ने अपने साबिक बॉस मार्क ज़ुकरबर्ग से कहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और अगली ब्रांडिंग के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बजाय अपना रवैया बदलें। पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मार्क ज़ुकरबर्ग CEO रहेंगे हालात बदलने वाले नहीं हैं। साबिक फेसबुक प्रोडक्ट मैनेजर ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि शायद ये मौका है कि कोई दूसरा जिम्मेदारी संभाले। फेसबुक इस सूरत में मजबूत होगा और वो सेफ्टी पर ज़्यादा तवज्जो देगा। सोशल मीडिया के नेटवर्क ने पिछले हफ्ते अपना नाम बदलकर मेटा रखने का ऐलान किया था। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि फेसबुक मैनेजमेंट ने नफरत पर मबनी मवाद को जानबूझकर नज़रअंदाज किया और उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। साबिक मुलाजिमा ने नाम बदलने के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि सिक्योरिटी दिए बगैर ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसराइल ने अक्टूबर के महीने में प्रेस की आज़ादी की 54 बार खिलाफ वर्जियाँ की। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 13 जर्नलिस्टों के साथ टॉर्चर किया गया। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक रिमार्क पर अपने एक लीडर विक्रम रंधावा को तमाम ओहदों से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क्स करने के लिए विक्रम के खिलाफ FIR दर्ज की थी। विक्रम ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी के बाद पेश आने वाले वाक़यात के तनाजुर में कहा था कि इन लोगों की चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। विक्रम को जम्मू कश्मीर बीजेपी के सेक्रेटरी और दूसरे ओहदों से फौरी असर के साथ हटा दिया गया। विक्रम ने कश्मीरी मुसलमानों के बारे में काबिल एतराज़ रिमार्क किए थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने विक्रम को शोकॉज नोटिस जारी की थी। पार्टी चीफ रविंद्र रायना ने कहा था कि उनके रिमार्क्स पार्टी के उसूलों के खिलाफ हैं। मुल्क की 3 लोकसभा सीटों और 29 असेंबली हलकों में होने वाले बाई इलेक्शंस में मिले जुले नतीजे सामने आए हैं। आसाम में बीजेपी और उसके इत्तेहादियों ने 5 सीटें जीती हैं। वेस्ट बंगाल के तमाम 4 असेंबली हलकों में जहां बाई इलेक्शंस हुए थे तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की। शिवसेना ने दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट जीत ली है। ये पहला मौका है जब शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर कामयाबी हासिल की है। ये बाई इलेक्शंस 14 रियासतों और एक मरकजी इलाके या यूनियन टेरिटरी में हुए। आंध्र प्रदेश के बदवेल में YSRCP ने कामयाबी हासिल की। तेलंगाना के हुजूराबाद में साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने दिलचस्प मुकाबले में TRS को शिकस्त दी। राजेंद्र बीजेपी उम्मीदवार हैं जिन्हें ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात के बाद वजीर की हैसियत से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन्होंने बाद में TRS से भी इस्तीफ़ा देते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया।
कर्नाटक में बीजेपी को धक्का लगा है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के आबाई जिले में हनाबल हलके में पार्टी को शिकस्त हो गई है। बीजेपी ने रियासत के सिंगड़ी हलके में कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने इस हलके में कामयाबी के लिए यानी मुहिम भी चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शिकस्त हुई है। इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस के लीडर DK शिव कुमार ने कहा कि रियासत के अवाम तब्दीली चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस की कामयाबियों के बाद नतीजे कबूल करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा हल्के में कामयाबी हासिल की और 3 असेंबली हल्कों से भी जीत दर्ज की। कांग्रेस की इस कामयाबी से बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर को धक्का लगा है और अब उनके खिलाफ नाराज सरगर्मियां शुरू हो सकती हैं। हालिया अरसे में बाज़ रियासतों में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स को इलेक्शंस के मद्देनजर बदला गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। एक खुसूसी अदालत ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में दे दिया। इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और NCP लीडर अजीत पवार के तकरीबन 1000 करोड़ के असासे जब्त किए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के तहत ये जायदादें जब्त की। अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया गया और उन्हें पूछताछ पूरी होने के बाद रिमांड में दिया गया। देशमुख को कल रात गिरफ्तार किया गया था। वो पीर को अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने FIR में इल्ज़ाम लगाया है कि देशमुख ने, जो महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला हैं, अपने PA कुंदन शिंदे के ज़रिए उस वक्त के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संजय वाजे से 4 करोड़ 70 लाख रुपए हासिल किए थे। उस वक्त सचिन मुंबई पुलिस में CID ब्रांच के चीफ थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई और दूसरे मकामात पर धावों के दौरान 184 करोड़ से ज़्यादा गैर महसूब आमदनी का पता लगाया था, जिसके बाद अजीत पवार और उनके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,423 नए कोविड केस सामने आए हैं। ये फरवरी के बाद से एक दिन के सबसे कम कोविड केसेस हैं। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 443 मौतें भी हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी दौरे से वापसी के बाद 4 शंबे को बाद जिला ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे और उन जिलों में कम वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा लेंगे। ये 40 जिले झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और दूसरी रियासतों में हैं। चाइना के दारुल बीजिंग में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, जहां कोविड केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर धमाके, 20 जाँ बहक, 50 जख्मी, दाइश खुरासान पर शुबा। पाकिस्तान की तबाही पहला निशाना है, दाइश खुरासान ने दी वार्निंग, कहा अफगानिस्तान के हालात के लिए इस्लामाबाद जिम्मेदार है। दो 2030 तक जंगलात की कटाई खत्म करेंगे, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में आलमी लीडर्स ने किया वादा।
ایران بائیڈن کے رویے کا گہرائی سے جائزہ لے رہا ہے۔ نیوکلیئر بات چیت سے پہلے وزیر خارجہ عبداللہیان کووڈ پازیٹو۔ فیس بک کے رازوں پر سے پردہ اٹھانے والی سابق ملازمہ نے کہا زکربرگ استعفیٰ دیں۔ بائی الیکشنز میں ملے جلے نتیجے، کرناٹک اور ہماچل میں بی جے پی کو دھکا، حضور آباد میں ایٹالہ کامیاب۔ انکم ٹیکس نے اجیت پوار کے 1000 کروڑ کے اثاثے ضبط کیے، انل دیشمکھ 6 نومبر تک ای ڈی حراست میں۔ انڈیا کے کووڈ کیس گھٹ کر 10,000 ہو گئے، مودی 40 ضلعوں میں ویکسینیشن کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، پھر جو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔